हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है। एक्सरसाइज है 5, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का नाम है और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है वो देखिए, समझिए। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई। हमें इन पांचों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स हैं वो पता करने हैं कि वो क्या है, और वो 5 पॉइंट कहाँ हैं ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स हम अभी लिखेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, इसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी और फिर डी एंड देन ई। ए देखिए, इन्होंने अपना काम आसान भी कर रखा है कि ऐसे करके दिखा रखा है। नहीं तो आप इसको ऐसे करके देखेंगे भी, अगर सिर्फ ए लगा रखा है तो नीचे की तरफ देखेंगे, पहले एक्स का आ जाएगा फिर वाई वाला पॉइंट आ जाएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर -6 है, वाई के ऊपर 5 है, तो -6 5 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, इसी तरीके से बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, पहले एक्स वाला फिर वाई वाला, 5 4। सी पॉइंट है वो है ये रहा, -3 2, पहले एक्स वाला और फिर वाई वाला। सी के बाद डी पॉइंट ये रहा, 2 फिर -2 2 -2। देन ई के हुए -1 एंड -4, -1 -4। तो इस प्रकार से हमने ये जो सॉल्यूशन है ये कर लिया। होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी इस प्रकार से आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हो तो अगर लाइन ड्रॉ ना कर रखी हो तो आप लाइन ड्रॉ खुद अपनी तरफ से कर लेंगे या फिर डायरेक्टली भी कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जो पहले वाला क्वेश्चन किया था इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हो कि वो क्या है, तो पहले एक्स एक्सिस के ऊपर देखिए -4 आ रहा है, फिर वाई पर देखिए परपेंडिकुलर के रूप में -6 आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे -4 -6। अब रैंडमली हम कोई और ले लेते हैं, ये वाला ले लिया। ठीक है, तो ये वाले के अंदर x के ऊपर 8 के बाद ये 9 होगा, ये 10 होगा, 10 हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे -2 10 -2, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब ये वाला पॉइंट अगर हम देखें कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो फिर आप देखिए, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर लाई करता है इसलिए y तो इसका 0 होगा, तो मैंने ये इस प्रकार से लिख दिया, y वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसका ऑर्डिनेट है वो 0। अब सीसा की बात करें तो वो देखना है, अब ये पॉइंट 10 को शो कर रहा है x एक्सिस के ऊपर, तो ये 10 0 हुआ। इसी तरीके से अगर हमने ये वाला पॉइंट लिया y एक्सिस के ऊपर, तो इसके अंदर x तो 0 होगा। अब y ऑर्डिनेट की बात करें, y कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट तो वो -7 है, तो यहाँ -7 आ जाएगा। इस प्रकार से आप उसे गेट कर सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स इसके कौन कौन से होंगे। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों मिलके बनते हैं कोऑर्डिनेट्स। होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, जैसे ही टाइम लगता है। अब आपने करना वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिएगा, शेयर करना अपने दोस्तों से ताकि वो भी इससे फायदा ले सके। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।